हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करना रहेगा। जैसे कि बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन तीनों का हम सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम है 1999 में आई हुई है, ये 16 में आई है और ये जो प्रॉब्लम है ये 3 बार आई हुई है, 6 में, 96 में और 91 में। तीनों ही प्रॉब्लम वेक्टर से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। देखिए, तो पहली प्रॉब्लम क्या है। इफ ए यूनिट वेक्टर इज गिवन बाई 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, देन द वैल्यू ऑफ c इज, यानी कि एक यूनिट वेक्टर ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा है c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, पहली जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है। मान लिया कि हमारे जो यूनिट वेक्टर हमें दे रखा है, यूनिट वेक्टर ना, वो हमने मान लिया कितना है n कैप। n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। और n कैप हमें दे रखा है कितना, n कैप इक्वल्स टू 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, यानी कि ये वैल्यू हमें यूनिट वेक्टर के इक्वल दी हुई है और यूनिट वेक्टर हमने ये मान लिया। अब हम क्या करें, हमें वैल्यू c की निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आएगा n कैप का मैग्नीट्यूड। ये जो साइन है इस प्रकार का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। इक्वल्स टू, इधर भी क्या ले लें हम, मैग्नीट्यूड ले लें, 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप। इसका हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखना हमें इसका मैग्नीट्यूड हम करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर हो, जैसे मान लो कि हमारे पास वेक्टर a है, क्या है, एक वेक्टर a है और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर a और ये हमने लगा दिया मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, जो वेक्टर a है उसका स्क्वायर कर दें और अंडर रूट ले लें। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड का। तो यही हमें यहाँ पर यूज करना है। तो कैसे करें, देखिए। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमें इसका लेना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको बताया, तो क्या यहाँ पर आएगा। तो इसका हम लें तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जो होता है, क्या होता है यूनिट वेक्टर, जैसे i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप, ये यूनिट वेक्टर है। ऐसे n कैप हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i कैप का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं j कैप का स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं, k कैप का स्क्वायर। तो इनकी सबकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। यानी कि जब इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट, या हम ऐसे कहें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला बताए, वही हमें यूज करना है। तो यहाँ पर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा, माइनस प्लस कुछ भी हो, हमें प्लस ही यूज करना है मैग्नीट्यूड जब यूज करते हैं। तो इसका आ जाएगा 0.5 i कैप का स्क्वायर प्लस, माइनस है लेकिन हमें मैग्नीट्यूड में प्लस यूज करना है, तो यह आ जाएगा 0.8 j कैप का स्क्वायर। यानी कि माइनस यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस c k कैप का स्क्वायर। ये आ गया। आगे सोल्व करें तो 1 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, i कैप का स्क्वायर अभी बताया 1, j कैप का स्क्वायर 1, k कैप का स्क्वायर 1, सॉरी k कैप है ये। तो यहाँ से देखिए इसका कितना होगा, इसका होगा 0.25। कितना हो गया, 0.25। ये आ जाएगा 0.64 प्लस क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। आगे दोनों तरफ स्क्वायर हम कर दें तो हमारे पास आएगा 1 इक्वल्स टू, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर। ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 और ये 8.89 प्लस c स्क्वायर। ये आ गया। तो c स्क्वायर कितना है, देखिए 1 माइनस 0.89
0.89 और 1 में से 0.89 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0.11। तो c हमारे पास कितना है देखिए, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, ये c स्क्वायर है तो c कितना आ गया अंडर 0.11। तो ये हमें यूनिट वेक्टर जो ये दिया हुआ था इसमें c की वैल्यू हमसे पूछी तो c की वैल्यू कितनी आ गई, इसके इक्वल आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम हमें क्या दी हुई है, तो बिल्कुल सिंपल सी थी। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास c का रिजल्ट कितना है अंडर 0.11। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, जो एग्जाम 2016 में नीट एग्जाम में आई हुई है। तो पहले जो प्रॉब्लम आती थी नीट एग्जाम में वो सिंपल आती थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो भी प्रॉब्लम आती हैं उसमें वैल्यू चेंज होती हैं लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होता। यदि हमें कंसेप्ट आ जाएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर का सम का जो मैग्नीट्यूड है वो उन्हीं दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। वेक्टर्स द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर है, मान लो वेक्टर एक तो ए है और एक वेक्टर बी है। हमने मान लिया दो वेक्टर हमारे पास हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उनका सम, यानी कि क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम, यानी कि इनका सम हम ये ले लिया वेक्टर ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालना है, अभी फॉर्मूला बताया। तो ये आएगा अंडर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आ गया। यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट लगा दिया। अब a प्लस बी का स्क्वायर ये होता है, यहाँ वेक्टर तो वेक्टर फॉर्म हमने लगा दिया। अब हमें पता होना चाहिए एक डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, जिसमें मान लो कि वेक्टर a है और एक b है, इनका डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ए बी। तो यहाँ पर जो ए है वो इस वेक्टर का क्या बता रहा है, हमें मैग्नीट्यूड। ऐसे ही बी है वो इस वेक्टर का क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। तो यहाँ क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी कोस थीटा। क्या लिख सकता हूँ, ए बी कोस थीटा। तो हमारे पास आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी कोस थीटा। जहाँ पर ए और बी क्या है, ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आ जाएगा 2 इंटू में इसकी जगह लिखेंगे ए बी कोस थीटा। हमारा ये आ गया। जब क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम हमने लिया, वो हमारे पास ये आया। अब वो क्या कह रहा है आगे देखिए, ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी कि अब डिफरेंस, तो डिफरेंस हम निकालें तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये डिफरेंस हो गया और इस डिफरेंस का क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, देखिए इसके लिए आएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी कोस थीटा। तो ये यहाँ लिख दें तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 और इसकी जगह मैं यूज कर लूँ ए बी कोस थीटा, तो ए बी कोस थीटा। तो ये इक्वेशन 1 हमारी और ये इक्वेशन 2। अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए वेक्टर्स इज इक्वल, यानी कि जो ये इनका मैग्नीट्यूड है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो ये दोनों इक्वेशन हम इक्वल कर दें, तो इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। तो देखिए क्या आएगा, इसको मैं रफ कर दूँ। अब
तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो हमारे पास वेक्टर a प्लस बी का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड ये आया और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा एंड रूट इक्वस टू क्या दिया हुआ हमें, इक्वस टू कह रहा है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ये और ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में। अब देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हमारे पास आएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये आ गया। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, इस माइनस 2ab को इधर ले आऊँ मैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 2ab कोस थीटा प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो टोटल कितना हो गया देखिए 4ab कोस थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखिए a और b हमें कह रहा है कि वो वेक्टर हैं, a और b क्या थे, वेक्टर, और a b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो a और b का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि 4ab इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कौन, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, कितनी हो गई, 0। तो यानी कि कोस थीटा 0 कब होता है, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए थीटा कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री, कितना आ गया, 90 डिग्री के इक्वल। क्यों, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन थीटा कितना आया, 90 डिग्री के इक्वल, और ये एग्जाम 2016 में आई हुई है। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो भी सेकंड प्रॉब्लम की तरह ही होगी, ठीक है। इसमें अलग थोड़ा सा पूछ लिया, जैसे बताया था कंसेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, पूछने का मेथड चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड देखिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल दिया हुआ है, यही तो हमारी कंडीशन आई थी। तो इसमें भी एंगल कितना आएगा हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी, हमें दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा है, दी वेक्टर्स वेक्टर a एंड b आर सच दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, यानी कि a और b के बीच में एंगल कितना है वो हमसे पूछ रहा है, ये कंडीशन दे रखी है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालें तो क्या आएगा, देखिए मैग्नीट्यूड का अभी फॉर्मूला बताया, a का स्क्वायर, इसको सीधा लिख रहा हूँ मैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab कोस थीटा, अभी बताया था, ठीक है, कि इसको लिखेंगे वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b, और वेक्टर a b को क्या लिख सकते हैं, ab कोस थीटा। जब भी मैग्नीट्यूड आए तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आएगा हमारे पास अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ इस अंडर रूट हटा दें या स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये हो गया। यानी कि दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर, जिससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो हमारे पास बच गया 2ab कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab कोस थीटा, ये आ गया। इसको इधर ले आए तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 2ab कोस थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, यानी कि पहला जो क्वेश्चन था उसी का रिपीट यहाँ पर हम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अलग है, इसलिए हमें पता होना चाहिए इसमें लैंग्वेज दे रखी है, इसमें ऐसा दिया हुआ है।
दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए 4ab इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना लिखा जाएगा 0, और cos 0 है तो यानी कि cos 0 कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री हो। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, थीटा आ गया 90 डिग्री के इक्वल। यही सेकंड प्रॉब्लम में आंसर आया था और यही इसमें यही आएगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज दी हुई है और इसमें एक फॉर्मूले के रूप में हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी जो 99 में, 16 में और 6 में, 96 में, 91 में नीट एग्जाम में आई हुई है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये और ये सेम ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें लैंग्वेज दे रखी है और इसमें लैंग्वेज नहीं दी, तो दोनों ही कंडीशन में इसमें भी एंगल 90 और इसमें भी कितना है 90 डिग्री के इक्वल। अगले लेक्चर में हम आपके लिए और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।